हाय एवरीवन, दिस इज आमिन अली। और इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। सो एक्चुअल टॉपिक को डिस्कस करने से पहले बैकग्राउंड थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि जब कोई वेब डेवलपर कोई वेबसाइट बनाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उसको ख्याल रखना पड़ता है। लाइक उसका यूज़र इंटरफेस कैसे होगा, यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसके साथ साथ वो वेबसाइट जब मुख्तलिफ डिवाइसेस पे वो वेबसाइट नज़र आएगी तो वहाँ पे उसको किस तरीके से स्केलिंग उसकी करनी है कि वो सही तरीके से काम करें। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टू मैनेज एक्सेस कंट्रोल। यानी एक वेबसाइट पे मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स होते हैं, लाइक एडमिन यूज़र्स या कोई और एडमिनिस्ट्रेटर का है या कुछ और भी। तो हर किसी के अपने अपने डोमेन होते हैं और उनको अपने डोमेन में एक्सेस उनको मिलती है और उनको अपने डोमेन से बाहर किसी और का एक्सेस उनके पास आना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक वेबसाइट पे एक यूज़र है और एक एडमिन है, तो यूज़र्स की कुछ ऐसे डेटा है जो एडमिन को नज़र नहीं आना चाहिए और एडमिन की जो फंक्शनलिटीज़ है वो यूज़र उनको एक्सेस करने के काबिल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि एडमिन यूज़र के ऐसे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं जो कि उसको एक्सेस मिलना नहीं चाहिए, या यूज़र एडमिन के फंक्शनलिटीज़ को अगर एक्सेस कर पा रहे हैं, तो फिर उस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। वहाँ पे बहुत सारे और भी बग्स आएंगे, फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या एक्सेस कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसी चीज़ पे हमारा आज का टॉपिक भी है। तो एक्सेस कंट्रोल के बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की किस्में हैं, लाइक वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं, आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में हैं। तो आज हम इनको थ्योरेटिकली डिस्कस करने की बजाय यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ लेके आया हूँ मैं आपके लिए। उनके थ्रू हम समझेंगे कि ये एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ और कैसे हो सकती है, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वो एक्टिविटीज़ करने के बाद आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे होती है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, तो आई होप आप कुछ सीखेंगे भी इन एक्टिविटीज़ से और आपका आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। स्पेशली अगर आप कोई वेबसाइट डेवलपर हो तो किस तरीके से आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है दैट इज अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनलिटी, यानी जिस पे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एडमिन की जो फंक्शनलिटीज है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड और कोई यूजर उस फंक्शनलिटी को एक्सेस ना कर सके। अब वेब डेवलपर्स जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि यूज़र्स जो आएंगे वो अपने फ्रंट एंड के मौजूद उनके क्लिक्स के ज़रिए, बटन्स के ज़रिए, फॉर्म्स के ज़रिए यहाँ तक पहुँचेंगे और वो उसी हिसाब से सिक्योरिटी वगैरह लगा देते हैं। लेकिन ये भी ख्याल रखा जाए कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई उस फ्रंट एंड के थ्रू, बटन्स के थ्रू जाए, बल्कि ये लिंक्स जहाँ ऊपर गिवन है उसके थ्रू भी मुख्तलिफ चीज़ों तक वो जा सकते हैं। तो एक बंदा है जो यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, हम जिसे कहें, और वो कोशिश कर रहा है कि एडमिन के साइट पे कोई एक्सेस उसको मिल जाए। उसके ज़हन में बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। तो एक आइडिया फ़िलहाल ये भी हो सकता है कि मैं अज़्यूम करूँ कि एडमिन के फ़ोल्डर में एक ऐसा फ़ाइल है दैट्स फ़िलहाल मैं नाम दे रहा हूँ robots.txt। तो फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि robots.txt जो एडमिन के फ़ोल्डर में है, उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ ये तो ओरिजिनल लिंक हो गया, उसके आगे मैं स्लैश लगा के robots.txt, फिर मैंने ट्राई किया तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है। अब मैं इस पे करता हूँ इंटर। तो फिलहाल यहाँ पे सर्वर एरर गेटवे टाइम आउट हो गया। चलो इसको बैक करके हम दोबारा से वापस आते हैं। अच्छा जी, ये हो गया और आगे robots.txt। ज़्यादा टाइम से खुला हुआ था इसलिए टाइम आ रहा था, इसलिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अब हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे थे, स्लैश लगा के robots.txt एंड इंटर। तो यहाँ पे मुझे ओरिजिनल डेटा तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे डेवलपर की गलती की वजह से
मुझे एक ऐसा रास्ता यहाँ पे ये बता रहा है कि रोबोट्स तक जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है उसका एक्सेस आपके पास नहीं है, उसको हमने डिसअलाउ किया है। ये डेवलपर ने उस यूजर को बता दिया जो एडमिन तक जाना चाह रहा है। तो ओरिजिनल डेटा robots.txt का तो नहीं मिला, लेकिन उसको आगे घुसने का एक रास्ता यहाँ से मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी किया, और robots.txt तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इस फाइल को अज्यूम किया था। अब मुझे रास्ता मिल गया है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ पहुँच गया मैं, यहाँ पे 2 यूजर्स हैं, ये दोनों बंदे हैं, और उनके अकाउंट तक मुझे एक्सेस मिल गया, और यहाँ तक कि मैं एज ए एडमिन यहाँ पे इंटर हो गया हूँ, और इन 2 यूजर्स को मैं किसी से पूछे बगैर यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई कि मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, देख ले। तो क्या हो गया, यूजर्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और एक यूजर हमारे पास रह गया। तो ये बहुत बड़ा इश्यू था जो कि डेवलपर में समझ में डेवलपर्स ने रखा नहीं, इसलिए एक यूजर दूसरे और यूजर्स को एडमिन साइड पे जाके उनको डिलीट भी कर सकता है। तो ये एक एक्सेस कंट्रोल का मसला था जो यहाँ पे था। एक एक्टिविटी हो गई। अब लेट्स ट्राई एक और एक्टिविटी ट्राई करते हैं, दैट इज कभी कभार डेवलपर्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एडमिन में जाना चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से स्लैश करके अगर मैं एडमिन करूँ तो डायरेक्ट यूजुअली एडमिन में ऐसा हो सकता है। तो ये तो एक यूजुअल केस है जो कि कोई भी बंदा 2-3 बार ट्राई करके उस तक एक्सेस कर सकता है। तो डेवलपर्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट एडमिन नहीं रखते, लेकिन उस एडमिन के साथ कुछ ऐसे प्राइवेट किस्म के कोई स्ट्रिंग्स वगैरह उसके साथ ऐड कर देते हैं जो कि यूजुअली यूज होते नहीं है। तो इस तरीके से वो यूआरएल को क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पे अगर सिर्फ एडमिन लिखने की बजाय वो एडमिन के आगे कोई अनप्रिडिक्टेबल यूआरएल, कोई मुश्किल से यूआरएल डाल देते हैं। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ट्राई करके उस अनप्रेडिक्टेबल यूआरएल को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो गड़बड़ करने वाला बंदा है वो किस तरीके से कोशिश करता है। अब ये डेटा वगैरह कहाँ पे ब्रीच हो सकता है, कहीं ना कहीं कोड में अगर ऐसी चीज़ हो, यूजुअली स्क्रिप्ट साइड पे ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि उस यूआरएल के साथ क्या होना चाहिए, तो जाहिर बात है वो जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मेथड में किसी स्क्रिप्ट में आपने लिखा होगा। तो यहाँ वो डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन किसी और तरीके से वो इस चीज़ के अंदर घुसने के बाद स्क्रिप्ट अगर उसके हाथ लग जाए तो इजीली वो पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल जो एडमिन के यूआरएल के साथ कौन सा एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल यूआरएल है यूज हो रहा है। अगर वो उसको मिल जाए तो वो इजीली एडमिन साइड तक उसको फिर से एक्सेस मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं तो कैसे देख सकते हैं, तो इसका कोड देखने के लिए मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसका जो स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंट्रोल F करके स्क्रिप्ट। तो ये तो अभी ऊपर वाला है, फिर मैं इंटर को ये भी नहीं, फिर नीचे जाके यहाँ पे मेन बॉडी में जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो सकता है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जो एडमिन पैनल जो टैग यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज एडमिन के बाद जो हम कह रहे थे कि अनप्रिडिक्टेबल यूआरएल है, वो कहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ है, देखो इस मेथड के अंदर। तो अब तो इसके लिए इजी हो गया आगे बढ़ना। तो सिंपली इस चीज़ को इसने किया जी कॉपी, और मैं यहाँ पे जाके स्लैश के बाद इस चीज़ को मैं करता हूँ पेस्ट। करने के बाद मैं इंटर करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच गया, दोबारा से इन दोनों यूजर्स को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। किस तरीके से है, तो बड़ा मुश्किल, यानी 05GT7G ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस स्क्रिप्ट के अंदर मैं गया तो इजीली वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी, और वहाँ से कॉपी करके जब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो मुझे फिर से एक बार एडमिन का जो एक्सेस है वो मिल गया, और यहाँ से इन यूजर्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस यूजर को डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट पे मैंने हिट किया तो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल यूआरएल यूज करके यूआरएल को अगर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी कोई प्रॉपर सिक्योरिटी का तरीका नहीं है, तो उसके लिए कोई और बेहतर तरीका ढूंढना जरूरी है।